तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है। कल तक के पाठ में प्रत्ययों का विधान आप सबने पढ़ा और आज से वो प्रत्यय जो विधान किए गए थे पीछे वो किन अर्थों में होते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पीछे बताया गया था कि ये गम्यमान हो, ये गम्यमान हो, तो प्रत्यय विधान किए गए थे। किंतु आज से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है आपका, आज का जो प्रकरण होगा वो ये बताएगा कि पीछे जो प्रत्यय हैं वो किस कारक में है, कर्ता को कहने में है, कर्म को कहने में है, ठीक है ना, अथवा भाव को कहने में है। तो कुछ प्रत्ययों का तो निर्देश कर दिया था। सामान्य रूप से जो अन्य प्रत्यय हैं वो कैसे होंगे। तो सबसे पहला सूत्र है कर्तरी कृत। कर्तरी सप्तमी का एक वचन, कृत प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति है धातु हो और प्रत्यय, ठीक है। सूत्र का अर्थ होगा अस्मिन् धात्वधिकारे कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरी कारके भवन्ति। अस्मिन् धात्वधिकारे कृत संज्ञकाः प्रत्ययाः कर्तरी कारके भवन्ति। इस धात्वधिकार में जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, सबसे ज्यादा प्रत्यय कृत संज्ञक हैं। और कृत संज्ञा किससे की थी हमने? कृदतिंग सूत्र से, कि तिंग भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं धातु के अधिकार में, जो दूसरा वाला जो धातु था, है ना, उस धात्वधिकार में जो प्रत्यय हैं वो कृत संज्ञक हैं तिंग को छोड़ करके। उससे पहले के जो प्रत्यय थे कौन से? सन इत्यादि, सन, क्यं, क्यच, क्यश इत्यादि जो प्रत्यय थे उनके कृत संज्ञा नहीं है। किंतु उसके बाद के जो प्रत्यय हैं, यानी जो दूसरा धातु सूत्र था तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में, उसके आगे से विहित जो प्रत्यय हैं वे सभी क्या हैं? कृत संज्ञक प्रत्यय हैं। उनमें से तिंग को छोड़ करके, यानी जो लकार हैं वो भी कृत संज्ञक हैं। तो जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वे सब किसमें होते हैं? कर्ता कारक में होते हैं। जैसे आपने प्रत्यय विधान किया था णुवुल त्रिचौ से णुवुल प्रत्यय किया, उसका उदाहरण क्या बनाया था? पाठकः, कारकः, हारकः। तो पाठकः का अर्थ क्या हुआ? पढ़ने वाला, कारकः करने वाला, लेखकः लिखने वाला। इसी प्रकार से और भी आगे प्रत्यय थे, तो उन सभी का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्ता में होना, यानी उसको करने वाला, ठीक है। से उष्ण भोजी तो गर्म खाने के स्वभाव वाला, ठीक है। तो पीछे उदाहरण आप सब पढ़ चुके हैं कि इसके माध्यम से आपको ये जानना था कि वे सभी प्रत्यय कर्ता कारक में होंगे, ठीक है। किंतु कहीं कहीं कुछ विशेष विधान किया गया। जैसे पीछे प्रत्यय आया था आपका क्षुन प्रत्यय आया था। क्षुन प्रत्यय हुआ था आढ़्य सुभग स्थूल, क्या फिर से बोलो? हाँ, तो कर्ण कह दिया था इसमें, तो वो किस में होगा? कर्ण कारक में हो जाएगा। इसी प्रकार से नपुंसके भाव व्यक्तः कह दिया तो वो प्रत्यय भाव में हो जाएगा। तो जहाँ कुछ विशेष विधान कर दिया किसी अन्य कारक में, वहाँ उस कारक में होगा। किंतु सामान्य रूप से जहाँ कोई विशेष विधान नहीं किया गया वहाँ वो प्रत्यय किस में होंगे? वो कर्ता कारक में होंगे। तो उसी से बनेगा आपका चेता, नेता, कर्ता, हर्ता, चायकः, नायकः, पावकः इत्यादि। उसी को उदाहरण है। सिद्धियां अपने पीछे सभी पढ़ी हुई हैं। अगला सूत्र है भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्या वा। भव्य गेय प्रवचनीयोपस्थानीय जन्या प्लाव्या पात्याः प्रथमा का बहुवचन वा अव्यय पदम। कर्तरी की अनुवृत्ति है, 69 तक जाएगी, यानी लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। समास करेंगे भव्यंच गेयंच प्रवचनंच उपस्थानीयंच जन्यश्च आप्लाव्यश्च आपात्यश्च इति आपात्याः। सबको पुल्लिंग भी बना सकते हैं। तो भव्य गेय प्रवचन उपस्थानीय, ठीक है ना। आगे है ना, भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय जन्य आप्लाव्य आपात्य इत्येते शब्दाः
कृत्य प्रत्ययान्ताः इत्येते शब्दाः कृत्य प्रत्ययान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते। इत्येते शब्दाः कृत्य प्रत्ययान्ताः कर्तरि वा निपात्यन्ते। कहते हैं कि ये जो शब्द हैं भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य, आपात्य, ये कृत्य प्रत्ययान्त शब्द हैं। ये भी कर्ता में विकल्प से निपातित किए जाते हैं। ठीक है, तात्पर्य क्या हो गया कि आगे एक सूत्र आने वाला है, तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थाः। उससे कृत्य संज्ञक प्रत्यय जो है वो कर्म और भाव में होते हैं। कृत्य संज्ञक प्रत्यय कर्म और भाव में होते हैं, किंतु जो ये शब्द हैं भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय इत्यादि, ये भी कृत्य प्रत्ययान्त हैं, किंतु ये विकल्प से कर्ता में होंगे। यानी कर्ता में भी होंगे और कर्म और भाव में भी होंगे। जो सकर्मक होंगे उनसे कर्म में, जो कर्मक होंगे उनसे भाव में भी होंगे। उदाहरण है भवति असौ भव्यः, ये कर्ता में हो गया, होने वाला। जब कर्ता में करेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा, होने वाला। और जब भाव और कर्म में होगा तब अर्थ क्या हो जाएगा, भव्यम अनेन। ये अकर्मक धातु है, यहाँ भाव में होगा तो भव्यम अनेन। तो यहाँ पर भव्यम अनेन, अनेन इसलिए लगा दिया कि ये जो प्रत्यय है वो कर्म में भाव में हुआ। जब भाव में हुआ तो फिर कर्ता में तृतीया हो गई, उसको द्योतित करने के लिए यहाँ पर अनेन में तृतीया लगाई गई। आगे का सूत्र है गेयो माणवकः साम्नाम गेयानि माणवकेन सामानि। तो गेयः माणवकः साम्नाम, यहाँ पर जो गेयः है वो कर्ता में है। गेयः माणवकः, माणवकः क्योंकि कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है, उसके अनुसार गेयः बन गया। तो गेयः माणवकः साम्नाम, यानी लड़के के द्वार, ये सामगान के मंत्रों का गान करने वाला बालक, सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला बालक। तो सामवेद के मंत्रों का गान करने वाला बालक, तो यहाँ पर कर्ता में हो गया। ठीक है, और जब हम इसको कर्म में करेंगे तो गेयानि माणवकेन सामानि, माणवक के द्वारा गाने जाने योग्य साम ऋचाएं। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? गेयानि माणवकेन सामानि। अब यहाँ पर देखिए गेयानि माणवकेन सामानि, माणवक के द्वारा गाने जाने योग्य साम के मंत्र। तो अब यहाँ पर माणवकेन, यहाँ पर क्या हो गया, तृतीया हो गई। क्यों तृतीया हो गई? क्योंकि ये प्रत्यय किसमें हुआ था, कर्म में हुआ। जब कर्म में हुआ तो कर्ता अनभिहित हो गया, कर्ता के अनभिहित होने से उसमें तृतीया विभक्ति हो गई, और सामानी जो कर्म था उसमें क्या हो गई, हाँ जो अभिहित था उसमें क्या हो गई, प्रथमा हो गई। और वहां षष्ठी किससे हुई, गेयः माणवकः साम्नाम कृत्यानाम कर्तरि वा। कृत्य संज्ञक प्रत्ययों के प्रयोग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है, तो कर्ता में करता है। और उसका फिर सूत्र है आगे कर्तृकर्मणोः कृति, और कृत्यानाम कर्तरि वा विकल्प से कर्ता में होगी, यानी एक बार कर्म में भी होगी। तो क्या हो गई, वहां पर कर्म में भी षष्ठी हो जाती है। तो कर्तृकर्मणोः कृति, ये सूत्र आपको हर जगह ध्यान में रखना पड़ेगा कि अनभिहित कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जिनकी कृत्य संज्ञा हो रही है उनके कृत संज्ञा भी है। जिनकी कृत्य संज्ञा हो रही है उनकी कृत संज्ञा भी है। यदि कृत संज्ञा नहीं होगी तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो स्वाद्युत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए उनकी कृत संज्ञा अवश्य करनी है। ठीक है, तो कृदंत का प्रयोग है, तो कृदंत के प्रयोग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, तो कर्म में यहाँ पर क्या हो गई, षष्ठी हो गई।
इसी प्रकार से अगला देखिए, प्रवचनीयो गुरु स्वाध्यायस्य प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्यायः। तो जब कर्ता में प्रत्यय आएगा तो कर्ता में प्रथमा होगी, जब कर्ता में प्रत्यय आएगा तो कर्ता में प्रथमा होगी, और अनभिहित कर्म में षष्ठी हो जाएगी कर्तृकर्मणो कृति से। तो सब जगह वही आपको देखने को मिलेगा। प्रवचनीयो गुरु स्वाध्यायस्य, यहाँ पर प्रवचनीय गुरु है ना, स्वाध्याय का प्रवचन करने वाला गुरु। तो स्वाध्याय जो है वो कर्म है वस्तुतः, किंतु उस कर्म में क्या हो गई, षष्ठी। किससे हुई, कर्तृकर्मणो कृति से। प्रवचनीयो गुरुना स्वाध्यायः, यहाँ पर क्या हो गया, प्रवचनीयो गुरुणा स्वाध्यायः। इस बार उपस्थानीय शिष्य गुरोः, गुरु के समीप उपस्थित होने वाला शिष्य। तो प्रवचनीय, अभी हम आपको केवल उदाहरण बता रहे हैं, सिद्धियां फिर बताएंगे किसमें क्या प्रत्यय हो रहा है। उपस्थानीय शिष्य गुरोः, है ना, गुरु के समीप उपस्थित होने वाला शिष्य। और उपस्थानीय शिष्येन गुरु, यहाँ पर कर्ता में क्या हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई। शिष्य के द्वारा उपस्थित होने योग्य गुरु। तो जब कर्म में होगा तो गुरु अभिधेय हो जाएगा, और जब कर्ता में होगा तो शिष्य अभिधेय हो जाएगा, कि गुरु के पास उपस्थित होने वाला शिष्य, और जब हमने उसको कर्म में कर दिया तो शिष्य के द्वारा उपस्थित होने योग्य गुरु। ठीक है ना, तो शिष्य के द्वारा उपस्थित होने योग्य, जो मतलब ऐसा गुरु जिसके पास शिष्य उपस्थित हो सकता है। अगला लीजिए, जन्य। अब ये अकर्मक है, तो इसलिए जन्य, जायते इति जन्य, जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला। जन्यम अनेन, इसके द्वारा पैदा होने योग्य। तो जब जन्यम अनेन कर दिया हमने तो क्या हो गया, जन्यम अनेन, कर्ता में तृतीया हो गई। आप्लाव्य, आप्लाव्यम अनेन, आप्लाव्य तो कूद कर जाने वाला, और आप्लाव्यम अनेन, इसके द्वारा कूदने योग्य, यानी ये स्थान कूदने योग्य है, ये नदी कूदने योग्य है, ठीक है, ये पत्थर कूदने योग्य है, ठीक है, और किसी के द्वारा कूदने योग्य है, पत्थर तो नहीं कूदेगा, और जब कर्ता में करेंगे तो वो व्यक्ति कूदने वाला। अगला क्या है, आपात्यः, आपात्यम अनेन, आपात्य मतलब गिरने वाला, आपात्यम अनेन, है ना, इसके द्वारा गिरने योग्य, जब उसमें करेंगे। अब उदाहरणों की सिद्धियों में देखिए, भव्य शब्द में क्या हुआ, भू धातु है, उसके बाद ये अजंत है, अचो यत से यत प्रत्यय करेंगे, भू य, उसके बाद गुण कर लीजिए, भो य, वान तो ये प्रत्यय से वांत आदेश करेंगे, भव्य बन जाएगा। गेय में क्या होगा, गई धातु से यत प्रत्यय करिए, और उसके पश्चात आत्व कर लीजिए पहले, ठीक है ना, और फिर आ को क्या करेंगे, वैसे गास्तुतों से भी बना सकते हैं, गई शब्द से भी बना सकते हैं। तो जब गास्तुतों से बनाएंगे तो घूमास था, गा पा जहाती साम हली, और एक और सूत्र है ईद्यति, उससे पहले सूत्र क्या है, ईद्यति। तो यहाँ पर ईद्यति से क्या हो जाएगा, यत प्रत्यय के परे रहते ईत्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गी या, उस बाद फिर गुण कर दीजिए उसको, तो क्या बनेगा, गेयम। ठीक है, अगला उदाहरण है प्रवचनीय, प्र उपसर्ग, वच परिभाषण धातु, अनियर प्रत्यय, कृत्य संज्ञक प्रत्यय ये भी, तो अनियर प्रत्यय होकर के प्रवच अनीय, प्रवचनीय। उपस्थानीय में उपस्था अनियर, उपस्थानीय बन जाएगा। जन्य में जनी प्रादुर्भावे धातु रखेंगे, ई की संज्ञा कर देंगे, जन आगे यत करोगे, यत करोगे अथवा
आज कैसे करोगे? आज तो अजंत धातुओं से ही होगा। आज तो किससे होगा? अजंत धातुओं से ही होगा। तो फिर कैसे होगा? यत प्रत्यय होगा, पर अचोयत से नहीं होगा। कैसे होगा फिर? वार्तिक है एक, क्या है यहाँ पर? एक वार्तिक है। ताकि शासी चति, ताकि शासी चति यति जनीनाम उपसंख्यानम। अच्छा, जो भव्य है ना, वहां पर वांतो ये प्रत्यय से न करके आप धातो स्तन निमित्त से करेंगे। किससे करेंगे? धातो स्तन निमित्त, वो नियम कर देता है। वांतो प्रत्यय से प्राप्त हो सकता है, किंतु धातो स्तन निमित्त से, वो कहते हैं धातु के एच को यदि वांत आदेश होगा तो तन्निमित्तक एच को ही होगा। तन्निमित्तक यानी जिस यकारादि प्रत्यय के परे रहते वांत आदेश कर रहे हैं तो वो एच उसी यकारादि प्रत्यय के कारण से हुआ हो। ठीक है ना? तो जैसे भूया, तो भू को जो गुण हुआ वो किसके कारण से हुआ? यत प्रत्यय के कारण से हुआ। तो वांतो ये प्रत्यय से प्राप्त हो सकता है, किंतु धातु स्तन निमित्त से वह नियम कर देगा कि यदि धातु के एच को वांत आदेश होगा तो तन्निमित्तक एच को ही होगा। तन्निमित्तक यानी जिस यकारादि प्रत्यय के परे रहते वांत आदेश करना है उसी के कारण ही वहां पर वांत ये गुण इत्यादि हुआ। ठीक है? तो धातु स्तन निमित्त से वैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या अर्थ हो गया सूत्र का? वार्तिक थी ना, ताकि शासी चति यति जनीनाम उपसंख्यानम, कि इन धातुओं से भी यत प्रत्यय होता है, ऐसा उपसंख्यान कर दीजिए। अन्यथा रियल और न्यत से न्यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर न्यत न होकर के इस वार्तिक से यत होगा। तो जन यत ताकि संज्ञा जन य जन्य। हाँ, आगे क्या है? आप्लाव्य, इसमें आंग पूर्वक प्लू धातु है, प्लुगतौ, और उससे आपने क्या कर लिया? किससे करोगे? और अवश्य कैसे अन्यत प्रत्यय करेंगे? उवर्णांत है ये। क्या है ये? उवर्णांत है, इसलिए न्यत प्रत्यय होगा। उस वक्त वृद्धि कर लीजिए प्लू को नित होने से, तो क्या बन जाएगा? प्लव। पुनः धातु स्तन निमित्त सेव से वांत आदेश करके प्लाव्य, आंग उपसर्ग है आप्लाव्य। और आपात्य में तो कुछ विशेष नहीं है, पतलीगतो धातु से अन्यत करेंगे, वृद्धि करेंगे, आपात्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो भी शब्द थे, है ना, उनमें सभी में किसी में यत किसी में ण्यत, ये दोनों प्रत्यय हुए, किसी में अनियर। तो इन सभी प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा थी। कृत्य संज्ञा होने के कारण से तयोर एवं कृत्यक्त खलर्था से ये नित्य कर्म अथवा भाव में प्रत्यय प्राप्त थे। इसने कहा कि नहीं, विकल्प से कर्ता में भी होंगे। और जब कर्ता में हुआ तो आपको अंतर उसमें दिखाई दिया कि कर्म में षष्ठी हो गई, और जब कर्म में हुआ अथवा भाव में तो कर्ता में तृतीया हुई। इस प्रकार से आपको अंतर इसमें दिखाई देता है। अगला सूत्र है लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः। लह, लह प्रथमा का बहुवचन, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम, भावे सप्तमी का एक वचन, दम बहुवचन। कर्तरी की निवृत्ति आ रही है। ठीक है? अर्थ करेंगे सूत्र का। लह, लह यानी लकाराह, लह का अर्थ क्या हो जाएगा? लकाराह सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि चकारात् कर्तरि च भवन्ति। लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि चकारात् कर्तरि च भवन्ति। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। ठीक है? सकर्म के धातु में अकर्मकेभ्यः कहाँ है? तो जो अकर्मक हैं उनसे तो कर्म होगा ही नहीं,
तो फिर कर्म में लकार कैसे विधान किया, तो हम इसमें सकर्मकेभ्यः का अध्याहार कर लेंगे और सूत्र का अर्थ बनाएंगे। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। अर्थ क्या हुआ सूत्र का, बोलिए। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। हाँ, इसमें 2 बार चकार पढ़ा ना, तो एक कर्मणि च, तो एक बार कर्मणि च से कर्तरी लिया, फिर भावे च तो पुनः च से कर्तरी ले लेंगे। अर्थ हुआ सूत्र का, सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म में होते हैं, अकर्मक धातुओं से लकार कर्म और भाव में होते। किसमें? कर्ता और भाव में तो अकर्मक धातु से होंगे और सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सूत्र का आपका अर्थ हुआ। तो एक साथ नहीं होंगे कि एक साथ कर्ता में भी हो जाए कर्म में भी हो जाए, या फिर अकर्मक धातु है तो एक साथ ही कर्ता में भी हो जाए और भाव में भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अपितु जब कर्ता में कहना होगा तो कर्ता में होगा, जब कर्म में इप्सा होगी तो कर्म में होगा, जब भाव में विवक्षा होगी तो भाव में होगा। पर एक ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि सकर्मक और अकर्मक क्या है। इसमें कहा ना कि सकर्मक और अकर्मक धातुओं से लकार है ना की व्यवस्था की गई है। तो इस सकर्मक और अकर्मक क्या है, इसका आप लोगों ने समझा हुआ है? परस्मै पद भावः धात्वर्थ कर्म। यहाँ पर उस तरह से नहीं घटाएंगे थोड़ा, और सकर्मक धातुएं और अकर्मक धातुएं, कर्मणा सह सकर्मकः है ना, और न विद्यते कर्म यस्मिन् स अकर्मकः। ठीक है, इसको बहुत सरलता से समझना हो तो जिस क्रिया का फल कर्म को प्राप्त होता हो वो धातु सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्ता में जाता हो वो धातु अकर्मक। ठीक है, जैसे पकाता है तो जो पकना क्रिया है उसका जो फल है, फल मतलब जैसे कोई चीज़ पकती है तो पकने का फल क्या होता है, उसमें विक्लेदन हो जाता है, गल जाती है वो चीज़। कोई चीज़ पक करके गलती है और कोई चीज़ पक करके कड़ी होती है। ठीक है, तो पकने के बाद पाक के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, पर वो परिवर्तन किस में होता है, कर्ता में या कर्म में? देवदत्त चावल पकाता है तो देवदत्त में कुछ अंतर पड़ता है, किस में पड़ता है? चावल में पड़ता है। चावल जो कड़ा होता है वो क्या हो जाता है, पक जाता है, यानी वो गल जाता है, उसमें विक्लेदन, उसको क्या बोलते हैं, विक्लेदन, है ना। और आगे चल के व्याकरण की भाषा में उसको विक्लित्ति बोलेंगे, विक्लित्ति विक्लेदन। तो जो उसमें जो विक्लेदन हो रहा है, जो उसमें विक्लित्ति हो रही है वो किस में हो रहा है, चावल में हो रहा है। चावल क्या है, कर्म है। तो जिस क्रिया का फल कर्म में हो उसको क्या कहेंगे, सकर्मक। और जिसमें क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता हो, जैसे देवदत्त बैठता है तो बैठना उठना इसमें क्रिया का फल किसको जाता है, देवदत्त को जाता है, इसलिए बैठना क्रिया क्या है, अकर्मक। देवदत्त सोता है, किसमें जाएगा, सोना क्रिया का फल, परिवर्तन जो भी कुछ होगा वो किस में होगा, देवदत्त में होगा, इसलिए क्या है देवदत्त। ये जो सोना अर्थ है स्वपीति धातु है वो किस क्या है, वो अकर्मक है। देवदत्त हंसता है, अकर्मक है। तो बात समझ में आ गई। तो क्रिया का फल यदि कर्म पे दिखता है तो धातु सकर्मक है, क्रिया का फल यदि कर्ता में दिखता है तो फिर वो अकर्मक है। ठीक है, और इसको आप इस प्रकार से भी कि जिसमें कर्म का उत्तर हो, प्राप्त हो, मतलब उसमें कर्म रहता ही नहीं है, जो धातुएं कर्मक होंगी उसमें कर्म होगा ही नहीं, इसलिए फिर वो अकर्मक हो जाती है। ठीक है, तो ये अकर्मक और सकर्मक धातु की आपको एक बहुत सरल सी पहचान बताई गई है। अब इसके माध्यम से आप ये समझेंगे कि 3 वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और एक और आता है कर्म कर्तृवाच्य। एक और क्या होता है, कर्म कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य तो सामान्य रूप से सभी धातुओं से है। ठीक है, और जब हम कर्म को विवक्षित कर देंगे तो कर्मवाच्य, और जब अकर्मक धातु रहेगी तो उसी में ही हम भाववाच्य बना लेते हैं।
और इसी के आधार पर वो व्यवस्था होती है कि जो अनभिहिते सूत्र है वो क्या कहता है कि अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीयादयः विभक्तयः भवन्ति, कि अनभिहित कर्मादि कारक में द्वितीयादि विभक्तियां होती हैं। तो अनभिहित किससे आपको पता पड़ेगा कि कैसे पता लग गया कि ये अभिहित है और ये अनभिहित है? तो ये इसी सूत्र ने बताया। किसने बताया? इसी सूत्र ने बताया कि लकार कर्ता में आ रहा है तो कर्ता अभिहित है, लकार कर्म में आ रहा है तो कर्म अभिहित है, लकार भाव में आ रहा है तो भाव कहा जा रहा है, उस समय कर्ता अनभिहित है। तो ये जो कर्तरिकृत लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः इत्यादि जो सूत्र हैं वही अनभिहिते सूत्र में इसका निर्धारण करते हैं कि ये अभिहित है अथवा अनभिहित है। आगे बात समझ में? फिर इसके आगे की प्रक्रिया आपको मालूम है। क्या प्रक्रिया है आगे? कि यदि कर्ता अभिहित है तो कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म अभिहित है तो कर्म में प्रथमा होगी, कर्ता अनभिहित है तो कर्ता में तृतीया होगी, और कर्म अनभिहित है तो कर्म में द्वितीया हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी? कर्म में द्वितीया हो जाएगी। तो जो अनभिहित होगा उसमें यथा प्राप्त विभक्तियां होंगी, जो अभिहित होगा वो हमेशा उसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी। अभिहिते प्रथमा, तिंग समानाधिकरणे प्रथमा। ठीक है, तो इस कारण से उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो इसको आपको ध्यान में देखना होगा कि जिस धातु का कर्म के साथ संबंध नहीं है अथवा जिस क्रिया का फल कर्म को प्राप्त नहीं होता है वो धातुएं अकर्मक होती हैं। जिसका संबंध कर्म के साथ होता है वो धातु सकर्मक होती है, अथवा जिसमें क्रिया का फल कर्म को प्राप्त होता है वह सकर्मक होती है। दोनों तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें क्रिया का संबंध कर्म के साथ है वो सकर्मक, और जिसमें कर्म के साथ नहीं है वो अकर्मक। तो ये सारी बातें आपको समझा दी गई। उसके बाद जब आपने भाव कर्मणों इत्यादि सूत्र पढ़े थे तब भी आपको बताया था कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में कुछ अंतर होते हैं। जब हम कर्म में लकार लाते हैं तो फिर सार्वधातु के यक से सार्वधातुक लकारों में यक हो जाता है, भाव कर्मणों से आत्मनेपद हो जाता है, चिण भाव कर्मणों से चिण हो जाता है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं उसमें होती हैं। उदाहरण है, उसको लीजिए। सबसे पहले सकर्मक धातु से कर्म में पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन। ठीक है, और पठते विद्याम ब्राह्मणः ये कर्ता में आ गया। सूत्र में क्योंकि पहले कर्मणि कहा इसलिए पहले कर्म का उदाहरण दिया गया आपको। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ब्राह्मणेन विद्या पठ्यते, उसको हमने पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन कर दिया, और उधर हो गया पठते विद्याम ब्राह्मणः। अकर्मक धातुओं से भाव में देवदत्तेन आस्यते, देवदत्तेन हस्यते, और कर्तृवाच्य में देवदत्तः आस्ते देवदत्तः हसति, देवदत्तः आस्ते देवदत्तः हसति। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो वहां पर देखो ब्राह्मणेन विद्या पठ्यते, तो लकार किस में आया है? कर्म में, कर्म में आया। तो कर्म क्या है? विद्या, विद्या में प्रथमा हो गई। कर्ता क्या है? ब्राह्मण, उसमें तृतीया हो गई। और पठ्यते में यक भी आया, आत्मनेपद भी आया, तो पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, और उधर हो गया विद्याम ब्राह्मण पठति। वहाँ पर अनभिहित कर्म है उसमें द्वितीया हो गई, ब्राह्मण में प्रथमा हो गई, पठति आपका सामान्य रूप बन गया। इसी प्रकार आस्ते हसति सब सिद्धियाँ आपने पढ़ी हुई है, और कर्मवाच्य भाववाच्य के बारे में आपको बार बार समझाया जा चुका है, भाव कर्मणों सूत्र में भी, चिन्ह भाव कर्मणों में भी, और आज पुनः आपको अनभिहिते सूत्र में भी आपको बताया था। तो इस प्रकार से आज पुनः आपको बता दिया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोः सप्तमी का द्विवचन, एव अव्ययपदम, कृत्यक्त खलर्थाः प्रथमा का बहुवचन। खल अर्थ येषां ते खलर्थाः, खल अर्थ येषां ते खलर्थाः।
आगे कृत्याश्च क्तश्च खलर्थाश्च इति कृत्यक्त खलर्थाः। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। अनुवृत्ति किसकी है? कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः। लह की अनुवृत्ति इसमें नहीं आएगी। किसकी आएगी? कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः की अनुवृत्ति आती है और जाएगी 72 सूत्र तक। कहाँ तक जाएगी? 72 तक। अर्थ करेंगे तयोः। तयोः अर्थात कर्मणि भावे। तयोः का अर्थ क्या हो गया? तयोः अर्थात कर्मणि भावे, है ना। तो तयोः एव भाव कर्मणोः एव, क्या अर्थ हुआ सूत्र का? भाव कर्मणोः एव कृत्य संज्ञकाः क्तः खलर्थाश्च प्रत्ययाः भवन्ति। बोलिए क्या अर्थ हुआ सूत्र का? तयोः एव अर्थात भाव कर्मणोः एव कृत्य त खलर्थाः प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थात सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कृत्यक्त खलर्थ प्रत्ययाः कर्मणि भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कृत्यक्त खलर्थ प्रत्ययाः भावे भवन्ति। कर्तरी समाप्त। तयोः से किसको खींचा हमने? ऊपर से कर्मणि और भावे, जो ऊपर होगा है ना उसी को ही लेंगे। ठीक है, एक परिभाषा है, अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। मतलब जो एकदम अनंतर, जो अव्यवहित होता है उसी से ही कार्य किया जाता है। तो तयोः से खींचेंगे तो किसको खींचेंगे? जो एकदम अव्यवहित ऊपर है। तानी से खींचते हम लोग, तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनान्यकश है, तो वही तिंगा त्रीणी त्रीणी करके ले लेते हैं। तो जो एकदम अव्यवहित ऊपर होता है उसी में कार्य होता है। तो उदाहरण बनाएंगे आप सब। सिद्धियां आप सबने पीछे पढ़ी हुई हैं, केवल बस आपको, और उस समय भी आपको बताया गया था, अभी केवल बस उन सबका समायोजन कर लेना है आपको। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय कर्म में देखिए, कर्म में है कर्तव्य कटः देवदत्तेन, कर्तव्य कटः देवदत्तेन, कर्तव्य कटः कुलालेन। सभी का दोनों में देंगे। ठीक है, कृत्य का कर्म में, कृत्य का भाव में, क्ता का कर्म में, क्ता का भाव में, खलर्थ का कर्म में, खलर्थ का भाव में, ये क्रम चलेगा। तो कर्तव्यो घटः कुलालेन, कुलाल मने, कुलाल मने नहीं पता? जो घड़ा बनाता है क्या बोलते हैं उसको? कुम्हार, जिसको कुंभकार भी बोलते हैं। कुंभकार अथवा कुलाल, तो वो कौन होता है? कुम्हार जो होता है। ठीक है, महाभाष्य में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, वहाँ पर प्रश्न करते हैं, शायद एक बार बताया भी था मैंने आप लोगों को, एक शब्द नित्य है अथवा अनित्य है, बताया था ना। तो फिर उसमें कहते हैं कि यदि शब्द नित्य हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं? अष्टदशी से हम लोग तो शब्द बना रहे हैं, और जो बनाई जाती है वो वस्तु अनित्य होती है, नष्ट, जो नष्ट हो गई। जो भी चीज़ बनाई जाएगी वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, और जो नष्ट होने वाला है वो तो अनित्य है। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि यदि अनित्य है तो जो उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो फिर वो कैसे करते हैं, है ना। तो उसके लिए फिर एक प्रसंग देते हैं कि यदि शब्द, मतलब शब्द नित्य होते हैं, अनित्य नहीं है। कैसे? तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको घड़ा चाहिए, तो आप कुम्हार के पास जाते हैं, वहाँ से आप घड़ा खरीदते हैं, अथवा आप उसको ऑर्डर दे करके बनवाते हैं। किंतु जब शब्द का प्रयोग करना होता है तो वैयाकरण के पास तो नहीं जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि मुझे शब्द का प्रयोग करना है, कुरु शब्दान प्रयोक्ष्येति, शब्द बना के मुझे दीजिए, मुझे प्रयोग करना है। ऐसा तो नहीं करते हैं। शब्द बनाए हैं, जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा, जिसने नहीं वो किया है, अब ये सब, ये अंबिका, दिव्यांशी, हविषा, ये सब भी क्या कर लेती हैं? संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो यानी शब्द नित्य हैं, तो फिर व्याकरण से क्या किया जाता है? तो हम केवल इसमें क्या किया गया है? प्रकृति विभाग, प्रकृति प्रत्यय विभाग की कल्पना की गई है। प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया, प्रकृति, आगम, विकार, है ना, आदेश, प्रत्यय, इन सब की कल्पना करके उन शब्दों का क्या किया गया है? वैज्ञानिकता और उनका साधुत्व स्थापित किया गया है, और उसको एक व्यवस्थित अर्थ में परिभाषित किया गया है। तो शब्द क्या होते हैं? नित्य होते हैं। ये कुलाल से ध्यान में आया कि वहाँ पर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है कि उसके पास जाएं
जैसे भाई आपको ये चाहिए तो कुम्हार के पास जाया जाता है, वैसे तो नहीं जाते हैं। अस्तु कर्तव्य कटः देवदत्तेन, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्तव्य कौन सा प्रत्यय है, तव्य, तव्य तव्य दोनों ही ले सकते हैं। तो ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय है। ये किसमें हुआ, कर्म में। कर्म में होने से कर्म में प्रथमा, घटः कटः में, और कर्ता में तृतीया, देवदत्तेन कुलालेन, और क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, तो घटः कर्तव्य बन जाएगा। भवता ग्रामो गंतव्य, आपके द्वारा गांव जाना चाहिए, ये भी क्या है, भवता ग्रामो गंतव्य, ये क्या है, सकर्मक धातु है, इसलिए कर्मवाच्य में होगा, यहाँ पर कर्म में आएगा। गंतव्य में गम धातु, तव्य प्रत्यय, गमतव्य, न शब्दांत से झली, अनुस्वार से परसवर्ण, गंतव्य बन गया। अब इसी का भाव में देखिए, आसितव्यम भवता शयितव्यम भवता, आसितव्यम भवता शयितव्यम भवता, आपके द्वारा सोना चाहिए, आपके द्वारा बैठना चाहिए। ये चाहिए अर्थ कहाँ से आता है, कृत्य संज्ञक प्रत्ययों में, अर्ह कृत्य त्रिचश्च, इन सब से आ जाता है ना। एक और है, प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, यहाँ पर उससे होगा प्रैष, आज्ञा देना। आगे देखो, कृतः घटः कुलालेन, कृतः घटः कुलालेन, कुलाल ने घड़ा बनाया, तो क्ता प्रत्यय किस में हो गया, कर्म में हो गया। और आसितम भवता शयितम भवता, आपके द्वारा बैठा गया, आपके द्वारा सोया गया। खलर्थ में ईषत् पचः ओदनः देवदत्तेन, तो पच धातु सकर्मक है, तो ये कर्म में आया। ईषत् पचः ओदनः देवदत्तेन, सुपचः दुष्पचः, किससे होता है खल प्रत्यय, कृच्छ्र कृच्छ्रार्थेषु खल। ईषत् पठा विद्या ब्राह्मणेन, खल प्रत्यय है, खल का अशेष बचेगा, स्त्रीलिंग में टाप इत्यादि हो जाएगा। और भाव में ईषत् स्वपम भवता, सुस्वपम भवता, दुस्वपम भवता, और उधर था ईषदाढ़्यम भवम भवता, स्वाढ़्यम भवम भवता, दुराढ़्यम भवम भवता। तो इसकी सिद्धियां आपको हम सारी बता चुके हैं, और कैसे वो प्रत्यय होता है, फिर वो च्व्यर्थ में होता है, अभूत तद्भाव में होता है कि जो धनवान नहीं था वो धनवान हो रहा है इत्यादि करके। तो सारे प्रकरण को आप निकाल के देख लेंगे, तो सभी प्रत्यय पीछे हो चुके हैं, कुछ नया इसमें आपको बताना नहीं है, केवल बस यहाँ पर उन प्रत्ययों का किस अर्थ में होगा ये समायोजना की जा रही है कि ये प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म में होंगे, अकर्मक धातुओं से भाव में होंगे। तो ईषदाढ़्यम भवम कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियो हूँ, ईषदुःसुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल इत्यादि सूत्रों से ये प्रत्यय हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से कृत संज्ञक और कृत्य संज्ञक प्रत्यय किन में होते हैं, किस कारक में होते हैं, ये जो प्रकरण चल रहा है उसके कुछ सूत्र आपने आज पढ़े हैं, शेष आगे।